सूरज जी। बस है सर जी। बस है सलाल जी, वो मिठाई का ऑर्डर घर पे पहुंचा नहीं क्या? हाँ सूरज जी, मिठाई तो पहुंच गई, लेकिन जल्दी जल्दी में मेरी आम की पेटी में वहीं दुकान पे भूल गया। आम की पेटी? हाँ वही बोल रहा हूँ कि वो मैंने मिर्चू को बोल दिया था, वो टेबल के नीचे रखी है, आप वहां से ले लीजिए। नहीं नहीं सूरज जी, मैं आपकी दुकान से ही आ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली इसलिए तो मैं यहाँ घर पे आ पहुंचा। टेबल के नीचे रखी हुई आम की पेटी? अरे वो रही मेरी आम की पेटी। अरे कमाल है सूरज जी, ये पेटी तो पूरी खाली है। ये पेटी खाली कैसे हो गई? मीनाक्षी। जी जेठ जी। ये बसेसर लाल जी की आम की पेटी मेरी दुकान से यहाँ पे कौन लाया? जेठ जी, आम की पेटी वो इनकी थी। हाय राम, मारे को लगा कि आप घर के लिए लाए हो, तो मैंने आधो का तो आमरस बना दिया और आधो का आम पापड़ बनाने के लिए रख दिया। जेठ जी ये करूँ सूरी, पता ही को नहीं चला, नाम थोड़ा ना लिखा होता है आमों पे किसके हैं। अरे बेइज्जती करा दी। बसेसर लाल जी, वो आपकी आम की पेटी ना गलती से दुकान से वो घर में आ गई और इस्तेमाल हो गई। कमाल है सूरज जी, कोई अपना सामान आपकी दुकान पे भूल जाए तो क्या वो सामान आप अपने घर पे इस्तेमाल कर लेंगे? देखिए, ये आम मेरे बच्चे एक हफ्ते से मेरे से मांग रहे थे और आज जब मैं लेके आया तो आप लोगों ने अपने घर पे इस्तेमाल कर लिया। कमाल है। देखिए आप चिंता ना करें, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। मैं कल सुबह होते ही आपकी आम की पेटी आपके घर पे पहुंचा दूंगा। आप शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है, घर पे पहुंचा देना। जी। रे चटोरी, बिना सूरज से पूछे आम की पेटी घर क्यों लेकर आई? सर के ऊपर के माले में कुछ भरा होता तो नहीं लेके आती ना ये बावली चटोरी कहीं की। मारे को लगा चिट घर के लिए लाए हैं। आम पे नाम थोड़े ना लिखा होता है। रे रोमारी, हाँ दुकान पे तो मिठाइयों का भंडार पड़ा है, तो क्या सारी की सारी मिठाई उठाकर घर लेकर आएगी? अरे हर चीज दुकान की घर के इस्तेमाल के वास्ते ना हो गए, कब समझेगी तू? आज फिर हमारे छोरे ने शर्मिंदा हो। बाबा वो दुकान पे रखी आमों की पेटी मेरी ना थी, इसलिए घर के इस्तेमाल के लिए नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन वो मीनाक्षी की वजह से वो घर पे आई और इस्तेमाल हो गई। और शर्मिंदा किसको होना पड़ा? मुझे। आग में क्यों घी डाल रहे हो जेठ जी? ऐसे वो संध्या की जीप वो इनके एएसपी के ओहदे के लिए है। वो हमारे घर की ना है,
देखो ना, गलती से मैं ले आया और शर्मिंदा इनको होना पड़ा। जैसे मीनाक्षी गलती से आमू की पेटी घर पे ले आई और बसेसा लाल के सामने शर्मिंदा किसको होना पड़ा? अरे बेटे, मुझको होना पड़ा बाबू। इसलिए बाबू तू जानती है ना, बाबू संध्या आज तक मुझे अपनी कोई भी चीज देने में हिचकिचाई नहीं। और ना इन्होंने कभी कोई संकोच किया है। इसलिए आज ये जो जीप की बात हुई ना, उसमें इनकी गलती ना इसलिए है क्योंकि वो सरकारी है। ये सरकारी ताकत, ये ओहदा, ये नौकर चाकर, ये इनके अपने ना है। ये तो सरकार के हैं बाबू। हम सबका इन पे कोई अधिकार ना है। बस ये बात अगर हम सबको समझ में आ जाएगी ना, तो दिलों के बीच ये सारे मटमटाव दूर हो जाएंगे बाबू। बस हमें इसको समझने की जरूरत है। उसका मतलब भाभी ठीक थी। हाँ, जैसे मीना थारी कोई गलती ना थी, ऐसे जेठानी जी की भी कोई गलती ना है। समझ गई मैं। तो क्या समझाना चाह रहे हैं हमारे को? होगी तसल्ली? बिरनी की सिफारिश कर ली ना तो? सुबह से भूखा है, चल बैठकर खाना खा ले। बैठ, खाना खा ले। अब तुम दोनों के हाथ लिए बैठे हो, चल खाना शुरू करो। अब टाबर तो ना हो कि मुंह में निवाला देती रहो। खाओ। रे आम की दुकान लेके आ जल्दी चपाती गरम गरम। अब थानेदारनी बठे ही खड़ी रहेगी, वे खाना भी परोसेगी। भैया हम भी लग जाएं घर के काम में। वाकई आज तो आमरस ने कमाल कर दिया। मीना बिरनी, ठीक ही हुआ जो हुआ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।